तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री सत्य साई बाबा के आत्म विद्या के विषय में जो अनुभव थे और उनकी साधना और साधकों के लिए जो उपदेश थे आत्म विद्या के बारे में, उसके विषय में ये दूसरा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। हम शुरू करते हैं दूसरे वीडियो को। आत्मा का स्वरूप और समझ का अनुभव। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा का स्वरूप और समझ ही व्यक्ति को उसके असली स्वरूप की पहचान में मदद करता है। इस पहचान से व्यक्ति अपनी अनंत शक्ति, ज्ञान और प्रेम की गहराइयों को समझता है, जिससे वह अपने जीवन को अद्वितीयता, शांति और प्रेम से भर देता है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप और समझ का अनुभव व्यक्ति को सच्चाई के पथ में ले जाता है और उसे संपूर्णता की अनुभवनीयता में समर्थ बनाता है। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की अनंतता का अनुभव। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की अनंतता का अनुभव करना मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी अनुभवनीयता में से एक है। वह आत्मा में छुपी हुई अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम और अनंत शक्ति की अनुभवनीयता का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे हम अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं। इस गहराइयों से जुड़े अनुभव से हमें अद्वितीयता, शांति और पूर्णता की अनुभवनीयता होती है। आत्मा की अनंतता का अर्थ। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की अनंतता का अर्थ है कि वह कभी न जन्म लेती है, न मरती है और न ही बदलती है। यह सब कुछ संसार से परे है और सर्वव्यापी है। आत्मा का अनंतता का अर्थ है कि यह अज्ञान से मुक्त है, न कभी अज्ञान में पड़ती है, न कभी मोह, भय या किसी प्रकार की बंधन में फंसती है। यह सब कुछ से परे होकर स्वतंत्र और अद्वितीय है। आत्मा की अनंतता का अर्थ है कि यह सब जगह मौजूद है, परंतु यह किसी भी स्थिति, दशा या अवस्था में परिणत नहीं होती है। आत्मा की अनंतता का अनुभव। आत्मा में छुपी अनंत ज्ञान का अनुभव। आत्मा की अनंतता का अनुभव करने से हम उस अनंत ज्ञान का अनुभव करते हैं जो किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह ज्ञान हमें अज्ञान, संदेह और भ्रम से मुक्त करता है और हमें सच्ची ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, आत्मा में छुपी अनंत प्रेम का अनुभव। आत्मा की अनंतता का अनुभव करने से हम उस अनंत प्रेम का अनुभव करते हैं जो सभी जीवों के प्रति हमें अपार प्रेम की भावना प्रदान करता है। यह प्रेम हमें स्वीकार्यता, सहनशीलता और समर्पण की भावना से भर देता है। तीसरा, आत्मा में छुपी अनंत शक्ति का अनुभव। आत्मा की अनंतता का अनुभव करने से हम उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हैं
जो हमें समस्त संदेहों, कठिनाइयों और संकटों से बाहर निकालने में समर्थ बनाती है। यह शक्ति हमें समर्पण, संघर्ष और साहस की भावना से भर देती है। आत्मा की अनंतता का अनुभव के फायदे। एक, आत्मा की अनंतता से आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव। आत्मा की अनंतता का अनुभव करने से हम अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझते हैं। यह अनुभव हमें यह बताता है कि हम सभी एक हैं, ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी आत्मा सभी जीवों को आत्मा से जोड़ती है। दूसरा, आत्मा की अनंतता से आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव। आत्मा की अनंतता का अनुभव करने से हम अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझते हैं। यह अनुभव हमें यह बताता है कि हम सभी एक हैं, ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी आत्मा सभी जीवों की आत्मा से जुड़ी हुई है। तीसरा, आत्मा की अनंतता से आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव। आत्मा की अनंतता का अनुभव करने से हम अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझते हैं। यह अनुभव हमें यह बताता है कि हम सभी एक हैं, ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी आत्मा सभी जीवों की आत्मा से जुड़ी है। आत्मा की अनंतता से आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव। आत्मा की अनंतता का अनुभव करने से हम अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझते हैं। यह अनुभव हमें यह बताता है कि हम सभी एक हैं, ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी आत्मा सभी जीवों की आत्मा से जुड़ी हुई है। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की अनंतता का अनुभव करना हमें जीवन के सारे पहलुओं में अनंत समृद्धि, खुशियां और पूर्णता की अनुभवनीयता प्रदान करता है। यह हमें सच्ची स्वतंत्रता, अद्वितीयता और अनंत प्रेम की अनुभवनीयता में ले जाता है। इस अनुभव से हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं, जहां हम अपनी आत्मा की अनंत शक्ति, ज्ञान, प्रेम के साथ एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलते हैं। इस प्रकार आत्मा की अनंतता का अनुभव हमें वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करता है। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा का अद्वितीय ज्ञान। सत्य साई बाबा का उपदेश मानव जीवन को आत्मा के अद्वितीय ज्ञान की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाओं में आत्मा के अद्वितीयता के अनंत गहराइयों की खोज की जाती है, जिससे मानव जीवन को संपूर्णता और सार्थकता मिलती है। आत्मा का अद्वितीय ज्ञान उसके असीम शक्तियों, प्रेम की अद्वितीयता और अनंत ज्ञान की खोज को प्रकट करता है, जो उसे सच्चे स्वरूप की पहचान में मदद करता है। आत्मा का अद्वितीय ज्ञान। एक, आत्मा का अद्वितीय स्वरूप। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा का अद्वितीय स्वरूप उसकी अनंतता और अज्ञान के परे है। यह न तो जन्म लेती है, न मरती है और न ही बदलती है। यह सदा स्थिर रहती है, सर्वव्यापी है और सब में व्याप्त है। इस अद्वितीय स्वरूप को
पहचानना हमें सच्ची आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझने में मदद करता है। दूसरा, आत्मा की अनंत शक्ति। आत्मा का अद्वितीय ज्ञान हमें उसमें छुपी अनंत शक्ति को पहचानने की अक्षमता प्रदान करता है। यह शक्ति हमें सभी कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे हम जीवन के हर अक्षण को निर्भीक रूप से आत्मनिर्भरता से जी सकते हैं। तीसरा, आत्मा का अद्वितीय प्रेम। आत्मा का अद्वितीय ज्ञान हमें उसके अद्वितीय प्रेम को समझने की अक्षमता प्रदान करता है। यह प्रेम हमें खुशियों के स्रोत को समझने में मदद करता है और हमें अपनी आत्मा के सर्वोत्तम उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। आत्मा की अद्वितीय ज्ञान में स्थिति। आत्मा का अद्वितीय ज्ञान में स्थिति हमें अपनी अद्वितीयता को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान हमें यह बताता है कि हम सभी एक हैं, ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी आत्मा सभी जीवों की आत्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान के लाभ। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से स्वयं की पहचान। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से हम अपनी सच्ची पहचान करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा के असली स्वरूप को समझने में मदद करता है, जो कि अनंत और अज्ञान से परे है। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से सच्चा संतुलन। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से हम सच्ची संतुलन की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा के साथ संतुलन और समरसता में रहने की अक्षमता प्रदान करते हैं। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से सच्ची समृद्धि। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से हम सच्ची समृद्धि की प्राप्ति में मदद करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा की समृद्धि के साथ एक शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से सच्चे सुख की प्राप्ति। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से हम सच्चे सुख की प्राप्ति में मदद करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा की शांति, सुख और प्रेम की खोज में मदद करता है, जिससे हम जीवन की सार्थकता को समझ सकते हैं। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा का अद्वितीय ज्ञान हमें उस अनंत ज्ञान, प्रेम और शक्ति की प्राप्ति में मदद करता है, जो हमें वास्तविक सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में ले जाता है। यह ज्ञान हमें आत्मा के अद्वितीय स्वरूप की पहचान में समर्थ बनाता है और हमें जीवन की सार्थकता की अनुभवनीयता में ले जाता है। इस प्रकार आत्मा का अद्वितीय ज्ञान हमें सच्चे जीवन की अनुभवनीयता में समर्थ बनाता है और हमें अपने स्वयं की अद्वितीयता की प्राप्ति में मदद करता है। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से सच्चे सुख की प्राप्ति। सत्य साई बाबा का विश्वास था कि मानव आत्मा अद्वितीय और अनंत है और इस अद्वितीयता की अनुभवनीयता से हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके शिष्यों और अनुयायियों के लिए यह सत्य साई बाबा के उपदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनके अनुसार आत्मा के
अद्वितीय ज्ञान से हम सच्चे सुख की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की अद्वितीयता का अर्थ। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा अद्वितीय और अनंत है। यह शरीर, मन और बुद्धि से परे है और इसमें अनंत ज्ञान, प्रेम और शक्ति का स्रोत है। आत्मा की अद्वितीयता का अर्थ है कि यह किसी भी सीमा या परिमिति में नहीं बंधी है। यह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है। यह जानकर हम अपनी आत्मा की अनंतता को समझ सकते हैं और सुख की प्राप्ति की दशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से सच्चे सुख की प्राप्ति। संवेदनशीलता की प्राप्ति। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से हम संवेदनशीलता की प्राप्ति में समर्थ होते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा के साथ संवेदनशीलता में रहने की अक्षमता प्रदान करता है। हम अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को समझ सकते हैं और उनसे संपूर्णता से जुड़ सकते हैं। आत्मा के साथ संतुलन। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से हम सच्चे संतुलन की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा के साथ संतुलन और समरसता में रहने की अक्षमता प्रदान करता है। हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख सकते हैं, चाहे वह पारिवारिक, पेशेवर या आत्मिक हो। तीसरा, सच्ची समृद्धि की प्राप्ति। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से हम सच्ची समृद्धि की प्राप्ति में मदद करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा की समृद्धि के साथ एक शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। हम दूसरों की खुशियों में समाहित रह सकते हैं और समृद्धि की दशा में प्रगति कर सकते हैं। आत्मा के साथ संवाद में संवेदनशीलता। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से हम अपनी आत्मा के साथ संवाद में संवेदनशीलता में विकसित होते हैं। हम अपनी भावनाओं, विचारों और आत्मिक अनुभवों को व्यक्त करने की अक्षमता प्राप्त करते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा की गहरी अनुभवनीयता को समझ सकते हैं। सत्य साई बाबा के उपदेश और आत्मा की सच्चाई। सत्य साई बाबा के उपदेश और उनकी विशेष शक्तियां उनके शिष्यों को उस सच्चे सुख की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते थे। उनका आदर्श जीवन और उनकी अद्वितीय उपासना उनके अनुयायियों को आत्मा की सच्चाई का अनुभव कराती थी। वह बताते थे कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमें आत्मा की अद्वितीयता को समझना होगा। सत्य साई बाबा के अनुसार सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग आत्मा की अद्वितीय ज्ञान से ही हो जाता है। हमें अपनी आत्मा की अनंत और अज्ञान से परे स्वरूप को समझना होगा। जब हम अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझते हैं, तब हम सच्चे सुख की प्राप्ति में सफल होते हैं। आत्मा के अद्वितीय ज्ञान से हम अपनी जीवन की सार्थकता को समझ सकते हैं और हमें वास्तविक सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सत्य साई बाबा के उपदेशों का पालन करना चाहिए और आत्मा के अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति में
प्रयत्नशील होना चाहिए। सत्य साईं बाबा के अनुसार सच्चे सुख की प्राप्ति का रहस्य आत्मा की अद्वितीयता में छिपा है। हमें अपनी आत्मा की अनंतता, ज्ञान, प्रेम और शक्ति को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में अनुभवनीयता में लाना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा की सच्चाई को समझते हैं, तब हम सच्चे सुख की प्राप्ति में सफल होते हैं और हमें जीवन की सार्थकता का अनुभव मिलता है। सत्य साईं बाबा के अनुसार सच्चे सुख की प्राप्ति का रहस्य आत्मा की अद्वितीयता में छपा है। सत्य साईं बाबा के अनुसार सच्चे सुख की प्राप्ति का रहस्य आत्मा की अद्वितीयता में छिपा है। उनके उपदेशों और जीवनी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक सुख और आनंद केवल बाह्य जगत से प्राप्त नहीं होते, बल्कि वे आत्मा की गहरी पहचान और समझ से ही उत्तेजित होते हैं। आत्मा की अद्वितीयता और विशेषता। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा विशेष है, अद्वितीय है, यानी कि यह एकमात्र और अनंत है। यह न मरती है, न जन्म लेती है, न बदलती है। यह हमेशा वही रहती है, अज्ञान से परे है और सच्चे प्रेम और ज्ञान से युक्त है। इस आत्मा की अद्वितीयता और विशेषता को समझकर हम अपनी आत्मा के साथ एकता का अनुभव करते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति की दिशा में बढ़ते हैं। आत्मा संवेदनशील है, यह अपनी गहराइयों में सभी अनुभवों को महसूस कर सकती है। यह न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकती है। इस संवेदनशीलता के माध्यम से हम सच्चे सुख की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मा का आनंद। आत्मा का आनंद बहुत विशेष है और अनंत है। यह न बदलता है, न ही खोता है। इस विशेष आनंद को पहचान कर हम सच्चे सुख की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आत्मा की ज्ञान शक्ति। आत्मा सभी ज्ञान की जड़ और स्रोत है। यह अनंत ज्ञान को जानती है जो केवल इसके साथ जुड़ा होता है। इस ज्ञान की शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन की सभी पहलुओं को समझ सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आत्मा का प्रेम। आत्मा प्रेम का स्रोत है। यह निस्वार्थिक प्रेम है जो केवल देने की इच्छा से नहीं बल्कि स्वीकार करने की इच्छा से भी युक्त है। इस प्रेम के अनुभव से हम दूसरों के साथ संवाद में संवेदनशील हो सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मा बहुत विशेष है, शक्तिशाली है, अनंत शक्तियों का से युक्त है। यह न केवल अपनी शक्तियों को जानती है, बल्कि उनका सही उपयोग कैसे करना है, यह भी जानती है। इस शक्ति के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और सच्चे सुख की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। सच्चे सुख की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना। सत्य साईं बाबा के अनुसार सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमें अपनी आत्मा की विशेषताओं को समझना और समझाना चाहिए। हमें इसे समझने के लिए आत्मा की अंतरात्मा में समाहित रहना चाहिए। इससे हमें आत्मा की विशेषताओं का अनुभव होगा
और हम सच्चे सुख की प्राप्ति में सफल होंगे। सत्य साईं बाबा के अनुसार सच्चे सुख की प्राप्ति का रहस्य आत्मा की विशेषताओं में छिपा हुआ है। हमें अपनी आत्मा की अनंतता, संवेदनशीलता, आनंद, ज्ञान, प्रेम और शक्ति को समझना चाहिए और इन गुणों को अपने जीवन में उत्तेजित करना चाहिए। जब हम इन गुणों को समझते हैं तब हम सच्चे सुख की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और जीवन की सार्थकता की अनुभवनीयता में मिलती है। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा की ज्ञान शक्ति। सत्य साईं बाबा का ज्ञान और उनकी अनंत शक्तियों का विश्वास है कि आत्मा में अद्वितीय और अनंत ज्ञान की शक्ति निहित है। उनके उपदेशों में आत्मा की ज्ञान शक्ति के महत्व को बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। यह ज्ञान शक्ति हमें आत्मा के स्वरूप, जगत के असली रहस्यों की ओर ले जाती है और हमें वास्तविकता की पहचान में सहायता प्रदान करती है। निम्नलिखित में हम सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा की ज्ञान शक्ति के महत्व की विस्तृत चर्चा करेंगे। 1. आत्मा की ज्ञान शक्ति का अर्थ। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा में अद्वितीय और अनंत ज्ञान की शक्ति समाहित है। यह ज्ञान सिर्फ शब्दों और भौतिक ज्ञान से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की गहराइयों में समाहित है, जिससे हम जीवन की असली और उच्चतम सत्य को समझ सकते हैं। यह ज्ञान हमें स्वतंत्रता, ज्ञान और प्रेम की ओर ले जाता है। दूसरा, आत्मा का ज्ञान शक्ति का महत्व। आत्मा की ज्ञान शक्ति का महत्व अत्यधिक है। यह हमें अपने जीवन के मार्ग में मार्गदर्शन प्रदान करती है, हमें साक्षात्कार में ले जाती है और हमें वास्तविक सत्य की पहचान में सहायता प्रदान करती है। इस ज्ञान की शक्ति से हम अपनी असीमित अक्षमताओं का परिचय पा सकते हैं, जिससे हम अपनी परिस्थितियों का सामना करने में सफल हो सकते हैं। तीसरा, आत्मा की ज्ञान शक्ति और समझ। आत्मा की ज्ञान शक्ति हमें अच्छी और बुराई के बीच अंतर को समझाती है। यह हमें विवेक और बुद्धि की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है, जिससे हम ठीक और गलत के बीच विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे हम सही और उच्च मानकों का पालन करते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। चौथा, आत्मा की ज्ञान शक्ति का प्रभाव। आत्मा की ज्ञान शक्ति का प्रभाव हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर होता है। यह हमें सजातीय बनाती है, हमें अपने जीवन को सही और उच्चतम मानकों के साथ जीने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार यह हमें वास्तविक संतुष्टि, शांति और सच्चे सुख की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। पांचवा, आत्मा की ज्ञान शक्ति और संवेदनशीलता। आत्मा की ज्ञान शक्ति हमें संवेदनशील बनाती है। यह हमें अपनी भावनाओं, विचारों और आत्मिक अनुभवों को समझने की अक्षमता प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन की गहराइयों में जा सकते हैं।
यह संवेदनशीलता हमें सच्चे सुख की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करती है। आत्मा की ज्ञान शक्ति और स्वास्थ्य। आत्मा की ज्ञान शक्ति का संरक्षण हमें मानसिक स्वास्थ्य में सुधार प्रदान करता है। यह हमें स्वस्थ मानसिकता, ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन को समृद्धि और सफलता से जी सकते हैं। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की ज्ञान शक्ति से ही हम अपने जीवन को संपूर्णता और सच्चे सुख की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपनी आत्मा के साथ संवेदनशीलता, समझदारी और प्रेम की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा की ज्ञान शक्ति को पहचानना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, ताकि हम सच्चे सुख की प्राप्ति में सफल हो सकें। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की अनंत शक्तियों का सत्य साई बाबा, जिन्हें अक्सर भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है, उन्होंने आत्मा की अनंत शक्ति के बारे में अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया है। उनके अनुसार हर आत्मा में विशाल शक्ति का संचार होता है, जिससे वह अपने प्राकृतिक स्वरूप की पहचान करता है और अपनी अनंतता को समझता है। यहाँ हम सत्य साई बाबा के विचारों के आधार पर आत्मा की अनंत और विशाल शक्तियों का विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आत्मा की अनंतता का अर्थ। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा अनंत है। यह न मरती है, न जन्म लेती है, न बदलती है। आत्मा अजन्मा है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। यह अज्ञान से परे है, सच्चे प्रेम और ज्ञान से युक्त है। आत्मा में विशाल शक्ति का संचार होता है, जिससे यह अनंतता की भावना को अनुभव करती है। आत्मा की अनंत शक्ति और ज्ञान। आत्मा में अनंत ज्ञान का संचार होता है। यह ज्ञान सभी ज्ञान की जड़ है और समस्त ज्ञान की उत्तेजना को प्रदान करती है। आत्मा के द्वारा हम अपने चेतना को विकसित करते हैं और अनंत ज्ञान का अनुभव करते हैं। आत्मा की अनंत शक्ति और प्रेम। आत्मा में अनंत प्रेम का संचार होता है। यह प्रेम सबका भला करने की इच्छा से नहीं, बल्कि सभी को स्वीकार करने की इच्छा से युक्त है। इस प्रेम के अनुभव से सभी जीवों के प्रति प्रेम और समझ में बढ़त पाते हैं। आत्मा की अनंत शक्ति और संवेदनशीलता। आत्मा में अनंत संवेदनशीलता का संचार होता है। यह हमें अपनी भावनाओं, विचारों और आत्मिक अनुभवों को समझने की अक्षमता प्रदान करता है। यह संवेदनशीलता हमें अनंतता की भावना में ले जाती है और हमें सभी जीवों के साथ एकता का अनुभव कराती है। आत्मा की अनंत शक्ति और संपूर्णता। आत्मा में अनंत शक्ति का संचार होने से हम संपूर्णता का अनुभव प्राप्त करते हैं। यह हमें सभी तत्वों के साथ एक बने रहने की अक्षमता प्रदान करता है, जिससे हम समृद्ध और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आत्मा की अनंत शक्ति और संवैधानिकता। आत्मा में अनंत शक्ति का संचार होने से हम संवैधानिक और नैतिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। यह हमें सही और गलत के बीच विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करती है और हमें सही कार्रवाई करने की प्रेरणा
प्रदान करती है। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की अनंत शक्ति से हम सभी जीवों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और एक संपूर्ण जगह के साथ हमारा संबंध हो सकता है। इस अनंत शक्ति का संचार हमें सच्ची प्रेम और समझ के साथ जीने की अक्षमता प्रदान करता है और हमें सभी जीवों के साथ एक बने रहने की भावना में ले जाता है। इस शक्ति को पहचान कर और उसे समझकर ही हम सच्चे सुख और संपूर्णता की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा के साथ अहम, ईगो और मन, माइंड का संबंध। सत्य साई बाबा के विचार के अनुसार मानव जीवन में आत्मा, अहंकार, ईगो और मन, माइंड तीन महत्वपूर्ण और गहरे आंतरिक तत्व हैं जो हमें हमारे चेतन और अचेतन विश्व के साथ जोड़ते हैं। यह तत्व हमारे व्यक्तिगत विकास, भावनाओं और आत्मा के साथ संबंधित हैं। इस विचार में हम आत्मा, अहंकार और मन के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक, आत्मा का स्वरूप। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा अनंत, अज्ञेय और अविकारी है। यह शरीर से परे है और नाशवान नहीं है। आत्मा में परमात्मा का आवास होता है और यह जीवन का असली और अद्वितीय स्वरूप है। दूसरा, अहंकार, ईगो का रहस्य। अहंकार या आत्म अभिमान मनुष्य की अपनी पहचान को दर्शाता है। यह उसकी व्यक्तिगत और स्वाभिमान का प्रतीक होता है जिससे वह अपने को अलग और भिन्न महसूस करता है। अहंकार विचारों, भावनाओं और आत्मा की पहचान में आमंत्रित होता है जो असल में मिथ्या है। सत्य साई बाबा के अनुसार अहंकार का नाश करना आत्मा की संवेदनशीलता और प्रेम का अनुभव करने की प्रक्रिया में मदद करता है। तीसरा, मन की गहराइयों में जान। मन विचारों, भावनाओं और विश्व के साथ हमें जोड़ने का माध्यम है। यह हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की अक्षमता प्रदान करता है। सत्य साई बाबा के अनुसार मन की गहराइयों में जाना और अपनी भावनाओं और विचारों को समझना हमें आत्मा के साथ संबंधित ज्ञान में ले जाता है। चौथा, आत्मा, अहंकार और मन का संबंध। अहंकार और मन आत्मा के साथ संबंधित हैं, लेकिन वे असल में आत्मा के अनुभव को अवरुद्ध करते हैं। अहंकार हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान और अलग अस्तित्व का आभास दिलाता है, जबकि मन हमें संवेदनशील बनाता है, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने की अक्षमता प्रदान करता है। यह दोनों तत्व हमें जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण और उत्साह में प्रभाव डालते हैं, लेकिन जब हमें इन्हें साक्षी भाव से देखते हैं तो हम अपनी असली आत्मा को पहचानते हैं। आत्मा, अहंकार और मन की आत्मज्ञान। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की सही पहचान और अहंकार और मन के अनुभव का नियंत्रण हमें आत्मा की आत्मज्ञान में मदद करता है। आत्मा को जानने की प्रक्रिया में हमें अहंकार और मन की प्रतिबद्धता को परिग्रह करना चाहिए ताकि हम अपनी अनंत और नित्य स्वरूप को समझ सकें। आत्मा, अहंकार और मन का संतुलन। आत्मा, अहंकार और मन का संतुलन हमें संतुलित
और संवेदनशील बनाता है। जब हम इन तीनों तत्वों के साथ संवेदनशीलता से जीते हैं, तो हम अपने जीवन को एक संतुलन और शांति से भर देते हैं। यह संतुलन हमें आत्मा की गहराइयों में जाने और अपनी अद्वितीयता का अनुभव करने में सहायता प्रदान करता है। सत्य साईं बाबा के विचारों के आधार पर हमें आत्मा, अहंकार और मन के संबंध को समझने की प्रक्रिया में संवेदनशीलता, समझदारी और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और आत्मा के साथ संबंधित सच्ची ज्ञान को प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्म विद्या में आत्म चिंता, सेल्फ इंक्वायरी का विवेचन। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्म चिंतन आत्मा का अद्वितीय स्वरूप। परिचय। सत्य साईं बाबा के शिष्यों के लिए आत्मा का अद्वितीय स्वरूप समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाओं में आत्म चिंतन या आत्मा की जांच परीक्षा मानव जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रस्थापित करता है। आत्मचिंतन आत्मा की गहरी जानकारी और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है, जो हमें अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने में मदद करती है। आत्मचिंतन का महत्व। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मचिंतन मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। यह हमें आत्मा की अनंतता और परमात्मा से जुड़ने की अनुभवनीयता प्रदान करता है। यह जागरूकता हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में मदद करती है और हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आत्मचिंतन की प्रक्रिया। आत्मचिंतन का मुख्य लक्ष्य है आत्मा की अद्वितीयता को अनुभव करना। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं की निगरानी करना होता है। उसे अपनी आत्मविचार में खो जाना चाहिए, जिससे वह अपनी अंतरात्मा से मिल सके। आत्मचिंतन के फायदे। आत्मचिंतन से हम अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने पास जो कुछ भी है उसे स्वीकार करना सीखते हैं। यह हमें विश्व में सामंजस्य और समाधान की भावना प्रदान करता है और हमें सांसारिक सुखानी से परे जाकर अद्वितीय सुख की प्राप्ति में मदद करता है। आत्मचिंतन की विधि। आत्मचिंतन के लिए समय और स्थान की विशेषता नहीं होती। यह कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। व्यक्ति को समाहित और ध्यानग्रस्त होकर अपनी आत्मा के विचार में डूबना चाहिए। सत्य साईं बाबा की शिक्षाएं। सत्य साईं बाबा के उपदेशों में आत्मचिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह शिष्यों को यह सिखाते हैं कि आत्मा की पहचान करना उसकी महत्वपूर्ण शिक्षा में सफलता की कुंजी है। आत्मचिंतन एक अद्वितीय और अनुभवशील प्रक्रिया है, जो हमें सच्चे आंतरिक स्वरूप की ओर ले जाती है। सत्य साईं बाबा की शिक्षाएं हमें इस मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे हम अपनी आत्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मसमर्पण और संपूर्णता की अनुभवनीयता में ले जाती है, जो हमें सच्चे स्वतंत्रता की ओर ले जाती है।
सत्य साई बाबा का हर वाक्य और हर उपदेश एक वेद वाक्य के समान समझा जाता है। उनका भारतीय और सनातन धर्म के जो उपदेश हैं, उनमें वेद शास्त्र और उपनिषदों की गहरी शिक्षाएं छुपी रहती थी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, नमस्कार।